नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी मुलाकात आपसे होती है और आपको हम प्रेसिडेंट की वो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। प्रेसिडेंट आपसे उन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं जो विषय आपसे कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं करता होगा, जिन विषय पर आप कभी बात नहीं करते होंगे। कई कंफ्यूजन, कई भ्रांतियां मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात वही है जब वो उन तमाम भ्रांतियों को अपने जीवन से हटा दें। और ये कार्यक्रम यही माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। यही एक सबसे बड़ा माध्यम है ताकि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएं, तमाम सवालों का जवाब मिल जाए। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और हमेशा से हर एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं। प्रेसिडेंट जी, हम हमेशा से बात करते हैं धर्म को लेकर कि धर्म और जाति में सभी लोग बटे हुए हैं, और इसके साथ हम बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी मनमानी क्यों कर रही हैं और क्यों लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज मेरा एक प्रश्न है आपसे। ठीक है, धर्म बटे हुए हैं, हम देख रहे हैं जातियां बटी हुई हैं, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जी मेरा सवाल है कि क्या लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लोगों ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मनुष्य को, इंसान को मूर्ख मत बोलिए, ये ठीक बात नहीं है, सब तो ठीक नहीं है। मनुष्य सभी हमारा आत्मा का आदमी है, एक ही खून है। धरती में 800 करोड़ आदमी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, स्टार हो, अनगणित ग्रहों को, तो सबका खून, सबका टेम्परेचर, सबका सोल एक है। ये साइंटिफिक है, ये कोई अनसाइंटिफिक नहीं है। तो आदमी जानबूझ के क्यों पूर्वक बनता है, ये हमारा चिंतन आ गया। ये देखिए, 10,000 साल पहले कौन सा धर्म था? ये कोई रिकॉर्ड है धरती में? उस टाइम आदमी कैसे जीते थे, उनका खान पान कैसा था, ये चिंतन करिए ना। तो सबसे पहले तो प्रकृति है, आसमान में इतना तारे नक्षत्र है, तो अनगणित तारे नक्षत्र आसमान में है। इतना सारे तारे नक्षत्र जो अनगणित है, जब काउंटिंग नहीं कर सकता, ना साइंटिस्ट कर सकता है, ना जस्टिस कर सकता है, ना सीए चार्टर अकाउंट कर सकता है, ना कोई मिनिस्टर एमपी बता सकता है ये इतना तारे आसमान में है। काउंटिंग करके बताए ना, बड़ा बड़ा बात करता है। हाँ, तो वो लोग का धर्म क्या है? आसमान का धर्म क्या है? अगर तारे नक्षत्र तो नहीं होता तो आसमान का कीमत ही नहीं होता। आसमान में इतना तारे नक्षत्र है, उसमें इतना लाइट है, इतना ऊर्जा है, इतना डायमंड सेटिंग जैसा लगता है, तो अपना आसमान का कीमत बढ़ गया। अंधेरा है तो अपना उजाला का कीमत है, तारे है इसलिए आसमान का कीमत है। समझ गया ना मेरे बात? बिल्कुल। तो उनका धर्म क्या है, आसमान का धर्म क्या है? सभी धर्म का ठेकेदार का पूछता हूँ, अल्लाह का बंदा का पूछता हूँ, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ से आया, अल्लाह का ध्वनि साउंड वो कहाँ से आया, भगवान कहाँ से आया, कौन है भगवान, कौन बनाया, बता। राम बता मैं भगवान हूँ, शिव बता मैं भगवान हूँ, कृष्ण बता मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। वो लोग तो राजा बन के बैठे था, उनका धर्म का हिस्ट्री में है। तो वो अगर राजा था, सही राजा था, और हजरत मोहम्मद अच्छा था, तो धरती में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? वो लोग कोई बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हटा? एक भी धर्म का ठेकेदार, भाई भगवान हो, अल्लाह का बंदा हो, कोई चाहे हजरत मोहम्मद हो, सब अच्छा आदमी है, कोई बुरा नहीं है। तो धरती में कोई मालिक दिखाई नहीं देता, ना आसमान में दिखाई देता, ना तारे नक्षत्र बोलता मैं मालिक हूँ, ना सूरज कहती है मैं मालिक हूँ, ना बतास कहती है, हवा कहती है मैं मालिक हूँ, ना पानी कहती है मैं मालिक हूँ। धरती जिसका पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग जीते हैं, खेती करते हैं, और पेड़ पौधे हैं जिसको खा के हम जिंदा है, वो तो नहीं कहते हैं मैं मालिक हूँ। धरती में मालिक कहाँ से आ गया? मोदी को दिखाई नहीं देता, राष्ट्रपति को दिखाई नहीं देता,
जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस को दिखाई नहीं देता। इसकी प्रेसिडेंट एक वजह ये है, मैं आपको बताऊं, ये जो नेचर है, नेचर के अंडर जैसे हवा, पानी, सूरज, ये सारी चीज़ें हैं, वो कभी अपने नियम से हटते नहीं हैं। अगर इस टाइम हवा चलनी है तो चलनी है, मनमानी सूरज करता है नहीं, इसीलिए। लेकिन इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंसान है आलसी। इंसान बन गया है आलसी, उसको अपना काम नहीं करना। तो इसीलिए इसका फ़ायदा कुछ लोगों ने मिलके देखा कि नॉर्मल इंसान तो बहुत ज़्यादा आलसी है, इसको कुछ ऐसा पैकेज बना के देते हैं कि भाई इनको कम काम करना पड़े, कम दिमाग इस्तेमाल करना पड़े और इनको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाए। तो वो जो इंसान आलसी क्यों बनाया मालूम है? इसको बनाया गया, मजबूर किया। वही तो मैं ये कह रही हूँ। तुम्हारा कोई हक नहीं है। 800 करोड़ आदमी है धरती में, चाहे अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड हो, चाइना हो, कौन अच्छा आदमी है? कौन अच्छा राष्ट्र है? कहाँ का इंसान अच्छा है धरती में? एक कंट्री का नाम बताइए जो कंट्री का आदमी अच्छा है। वही मैं कहना चाह रही थी प्रेसिडेंट, ये जो हमारे 800 करोड़ का जो परिवार है, इसमें क्या है, चंद लोगों ने अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करके लोगों को आलसी बनाने में मजबूर किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चीजें चल के मेरे पास आएंगी। हर कंट्री का संविधान, मैन-मेड संविधान, बिल्कुल, आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, आदमी का व्यक्ति मालिकाना। पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना धरती से, बिल्कुल, वर्ल्ड से, अब सब सुधर जाएगा। अब अगर मैं धर्म की बात बोलूं कंचन, एक इंसान का कोई दुकान है, उसकी ठीक से नहीं चल रही है, उसको ये नहीं समझाएगा कोई कि भाई थोड़ा मेहनत और करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, या इसको बदल के इस तरह से ये चीज़ें और रखो दुकान में जिससे तुम्हारे पास ग्राहक आए, ये नहीं समझाएंगे। उनको महंगे महंगे पत्थर दिए जाएंगे, यहाँ एक हीरा पहन लो या पन्ना पहन लो, इससे तुम्हारा बिजनेस बहुत चलेगा। तो ये क्या, लोगों को आसान तरीका दिखना शुरू हो गया। पत्थर हमारा हाथ में भी है, पत्थर एक स्टोन है, नेचर का। मतलब यहाँ ये पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ का चक्कर नहीं है। पूजा करना है तो खुद को पूजा करो ना। वही जो खुद को पूजा करता है वो खुद को इज्जत देता है। पूजा करना मतलब सामने वाले को इज्जत करना, प्यार करना, उनको वैल्यू देना, पर उससे डरना नहीं, डरना नहीं। हाँ। तो स्टोन एक वो एक साइंटिफिक चीज हो गई। नहीं, नेचर का एक पार्ट है। मिर्ची का एक दाना, एक बीज जीवा में डालिए, क्या लगता है? जलेगा। हर चीज, इमली का थोड़ा सा जीवा में डालिए तो खट्टा लगेगा, जो करला है वो थोड़ा डालिए, उसका कड़वा टेस्ट होगा। तो हर नेचर का हर वस्तु का कुछ कीमत है। और ये जो स्टोन होता है ना, ये स्टार का घनत्व का फंक्शन नहीं है, पूरा वही मैं कह रही हूँ पंडित, पूरा सूरज का खेल है। सूरज का जो 7 कलर है अनगत, उसका बाद अनकाउंटिंग कलर बन गया। सूरज का जिसका शरीर में जो कलर कम है वही आपको पीना चाहिए। ये जो डरा धमका के कि ये पूजा पाठ करो, ये नहीं समझाएंगे कि तुम अपने व्यापार पे ध्यान दो उनको, क्योंकि उनकी दुकान कैसे चलेगी? नहीं तो व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना, वही एक चीज में तो सब काम हो जाता है। लेकिन इंसान आलसी बना के इंसान को, मोदी क्यों व्यक्ति मालिकाना नहीं हटाएगा? कुएं का मेंढक बना चुके हैं। तो हम इंसान को इसी चीज से बाहर निकलना है। मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रही थी कि हर इंसान अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हम ये कर देंगे, वो उम्र हो गया आपको, तो 50 साल पहले 60 साल पहले का हिस्ट्री मालूम है? आप जी पढ़े बिल्कुल, हो बिल्कुल स्कूल कॉलेज में। कम्युनिज्म राज था, बिल्कुल था। कम्युनिस्ट पार्टी अभी कहाँ है? एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों? व्यक्ति मालिकाना था। कोई राज नहीं टिकेगा जब तक व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा। आसमान में कोई मालिक नहीं है, सूरज नहीं कहते हैं मैं मालिक हूँ, तारे ग्रह नक्षत्र तो कोई नहीं कहते हैं मैं मालिक हूँ, मेरा धर्म फलाना है फलाना है। तो धरती में धर्म कहाँ से आ गया? व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? तो उसी को, तो उसी चीज सोच से बाहर निकलना है इंसान को। कैसे निकलेगा? धरती का जो अभी ठेकेदार बन गया, सरकार बन गया, जो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ाई कर रहा है और जनार्दन जनता मरता है,
किसी को दिखाई नहीं देता है। आज मोदी थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, जब तक मोदी अच्छा काम करेगा हम मोदी को सपोर्ट करेंगे, जोगी को सपोर्ट बिल्कुल। करेंगे। अभी तो हम देखा एक बंदा साहसी है जो पार्लियामेंट में, जो अमित शाह है, जो स्वराष्ट्र मंत्री है, सच बात बताया। और कांग्रेस चोर, उसका जरा से जरा चोर है, मेरा पापा बता के गया। जैसे कांग्रेस जी, पार्टी बिल्कुल। चोर है और नेहरू परिवार चोर है, ये बाहर का इंसान है, बाहर का खून है, इसको बाहर ही भेजना है। बताओ। तो जैसा हम लोग हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो इंसान है वो क्यों और ज्यादा कुएं का उनको मेंढक। जागृत करना है। हम लोग क्यों आए टीवी में? बिल्कुल। हमारा काम ही है आदमी को, इंसान को जागृत करना है। उनका अपना हक, जन्म का राइट, बर्थ राइट उनको दिलाना है। हमारा यही मकसद है। जी बिल्कुल। तो जो इंसान अब कुएं का मेंढक बन के बैठा हुआ था अब तक, उनको अपना अपना अधिकार समझना होगा उनका, क्योंकि कुछ चंद मुट्ठी भर धर्म के रक्षक या पॉलिटिकल पार्टीज जो हमें डरा धमका के और हर तरफ से हमें घेर के अपना और जो नेहरू का संविधान, जी बिल्कुल। अम्बेडकर का संविधान नहीं है। अम्बेडकर को बनाने नहीं दिया, मेरा पापा ने बता के किया। मेरा पापा फ्रीडम फाइटर था, 7 टाइम जेल में गया है ब्रिटिश का राज में। जी बिल्कुल, उन्हें तो ज्यादा बेहतर मेरा मालूम पापा होगा। तो एक पैसा गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं लिया, काम करके हम खाता है। हमारा पापा भी खाया, हम भी खाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो हम आपके सामने आते हैं रोज टीवी में, तो उसका मकसद यही है कि आप खुद को पहचानिए, अपने अधिकार को जानिए, और ये जो भी लोग आपको भ्रमित करके आपको आपका मार्गदर्शन किए बिना आपको भटका रहे हैं, आपको सही मार्ग पे चलना है। और नेचर के धर्म को बार बार प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं, जब तक आप नेचर का धर्म फॉलो नहीं करेंगे आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तो आप इसी तरह से भेड़ चाल में चलते जितना रहेंगे। आदमी जन्म लिया आज तक जिंदा है, एग्जिस्टिंग है धरती में 800 करोड़ आदमी, वो भगवान का बच्चा नहीं है, भगवान नहीं है, जी सब वो बराबर अल्लाह है। का बंदा नहीं है। बिल्कुल हाँ? सब बराबर है। जो इस्लाम लोग कहती है हम मुसलमान हैं, सबसे पहला मुसलमान तो मैं ही हूँ। जिसका अंदर मुसलमाना ईमान नहीं है वो मुसलमान कैसे बनेगा? जी बिल्कुल। अभी भी लोग कई जो है हमारे भाई बहन जाति के नाम पे खुद को एक दूसरे से दूर रखे बैठे हैं। छोटी सी जिंदगी है, इसमें अगर हम लड़ाई कर करके जीवन को निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? क्योंकि किसी को नहीं पता कल क्या होगा, कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। इस जीवन में परिवार की तरह मिलजुल के अगर रहें, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। बार धरती ऊपर का चीज मिट्टी के नीचे किया। जी बिल्कुल। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम है? आपको बताया था पहले? बिल्कुल फिर बताया था। खुल के बताओ अभी क्या होने वाला है। प्रेसिडेंट का कहना है कि 52 बार पूरी पृथ्वी नीचे का जो समुद्र ऊपर और ऊपर के पहाड़ समुद्र के नीचे चले गए हैं। अब इतना अब जो है 53 टाइम्स अभी बार होने ये वाला होने वाला है। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए। ये जो छोटे मोटी ये चीजों धर्म में का ठेकेदार रक्षा करेगा? धरती जो नहीं कर फटेगा, पाएगा। धरती नेचर फटेगा, ऊपर का हर चीज नीचे चला जाएगा 5 किलोमीटर नीचे, और नेचर नीचे का चीज ऊपर आ जाएगा। आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, हम लोग अगर सुधर जाएं, नेचर के धर्म को फॉलो करके जितनी भी जिसकी ज़िंदगी अभी आगे हमारी बची हुई है उसको तो हम अच्छे तरीके से जी ये सकते सागर हैं। किसने बनाया? पूछो ना सब ठेकेदार को, भगवान को, अल्लाह का नहीं, बंदा को पूछो। बिल्कुल। सागर किसने बनाया? अगर सागर है तो हम पर्वत है, पहाड़ है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमें जो मनुष्य जीवन देके यहाँ भेजा गया है, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं भेजा है कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें, खुद को ऊपर दिखाने के लिए। ज़रूरी है कि खुद को आगे लेके जाने के लिए किसी को नीचा दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो ये इतना आवश्यक नहीं है। आप ऊपर चढ़िए, साथ में उसका भी हाथ पकड़ के उसको भी लेके चढ़िए, किसी को नीचे दबा के। सबको जागृत होना है। Exactly. क्योंकि मरने का बाद सब फंसेगा, चाहे बिल्कुल नेता हो, मंत्री हो, जस्टिस हो, भगवान हो, अल्लाह का बंदा हो। कौन भगवान है? हमसे आए, मेरे से बात करे, तब कोई नहीं बचाने मोदी आएगा। को बोलिए ना बुलाने के लिए। हम देखता हूँ प्रोजेक्टर म्यूजियम में दिखाएंगे क्या धरती में कौन आया था, कौन नहीं आया था, क्या क्या करके गया, जवाहरलाल क्या किया था, हम दिखाएंगे। अभी जवाहरलाल कहाँ है वो भी दिखाएंगे। आई कैन चैलेंज। जी और बिल्कुल। प्रोजेक्टर म्यूजियम में दिखाएंगे थर्ड आई से।
जी बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट का कहना है कि उनको थर्ड आई से सब कुछ समझ में आता है, तो इसीलिए वो इतना दुखी हैं, इतना विचलित हैं कि उनके जो भाई बंधु किस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में जिसका कि कोई मायने ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो उस सब से हमें प्रेसिडेंट ने मोदी जैसे कब व्यक्ति मालिकाना हटाएगा, राष्ट्रपति कब हटाएगा? आपकी- जस्टिस लोग क्यों राय नहीं देता है व्यक्ति मालिकाना हटाओ? अब आपकी आवाज़ उन तक पहुंच ज़रूर गई होगी। पता नहीं है, वो लोग तो मस्ती में है ना। खान पान बहुत अच्छा है, पैसा है, बहुत कुछ है, बंगला है, सिक्योरिटी है, लेकिन वो लोग जानता नहीं है अभी क्या होने वाला है। तब कोई जनरेशन नहीं रहेगा, सब नीचे जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं बचेगा, कोई जस्टिस नहीं बचेगा, कोई मिनिस्टर नहीं बचाएगा, सब मरेगा, सब एक ही जगह में गड्ढा में गिरने पड़ेगा, खत्म हो जाएगा दुनिया। जी बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारी ये पृथ्वी पूरी समाप्त हो जाएगी बहुत जल्द, तो उससे पहले खुद का उद्धार तो हमें करना होगा। सब मिलके सोचो ना भाई। जी बिल्कुल, तो हमें एकजुट होके सिर्फ नेचर को, धर्म को ही फॉलो करना है। हम ये जो मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड संविधान और व्यक्ति मालिकाना, हटाओ धरती से। इन सब चीज़ों को हटा के इससे ऊपर उठना है, क्योंकि हमारा जन्म इससे बहुत ऊपर कुछ करने के लिए हुआ है, अभी ना देखिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अभी तो बहुत मुट्ठी हिंदू है, उनको मार रहा है, ये हम बर्दाश्त करेंगे? हम हिंदू का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंसान है, इंसान तो है। इंसान को मारने का अधिकार इंसान को कौन दिया है? बिल्कुल धर्म का ठेकेदार को मिला है, इंसान को मार देगा तो हम चुपचाप बैठेंगे? हम कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकते क्या? हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पावर नहीं है। बिकॉज अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए किसी को मारना या किसी एक पर्टिकुलर किसी एक समुदाय के ऊपर अत्याचार करना, ये तो फिर इंसानियत नहीं हुई, और ना ही नेचर ये कभी अलाउ करेगी इंसान को ऐसा करने के लिए। बिल्कुल, और संतान दल का यही एक उद्देश्य है ताकि ये तमाम बातें जो हैं ये दर्शकों तक पहुंच सकें बिल्कुल। और आप लोगों को जो सही है, जो सच है, जो हकीकत है वो समझ में आ सके। तो दर्शकों, अगर आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी सवाल आपके मन में है, अगर इस कार्यक्रम से रिलेटेड संबंधित भी कोई सवाल आपके मन में चल रहा है या प्रेसिडेंट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप सम्मान के साथ इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यकीन मानिएगा आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी सवाल आपके मन में चल रहा होगा उस सवाल का उत्तर भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स है, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए या फिर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए और सिर्फ ₹1 देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।